सद्गुरुओं के पास, संतों के पास क्या दान देना चाहिए? पैसा कौड़ी धन दौलत नहीं, अपने बुरी आदतों का दान अपने गुरुओं को जा करके दे दो। गुरु में वो सामर्थ्य होता है कि तुम्हारा संबल करेगा और तुम्हारा वह दोष दूर हो जाएगा, जो तुम्हारी आदत बुरी है वो खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन आज क्या करते हैं, जैसी गए तो जो ज्यादा समझदार और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो पूजा करने के बाद झट सुन अपना जेब में हाथ डालते हैं, और जब तक वो पैसा डालते या चढ़ाते नहीं है तब तक उनकी तृप्ति ही नहीं होती है। महाराज ये सब प्रथा बंद करो, क्या जरूरत है, क्या करेंगे? जब यही करना था तो उससे तो बढ़िया है कि आपके उसमें रहते तो बहुत सारा धन होता। संतों के पास जा करके अपने श्रद्धा, अपनी भक्ति और भाव दो, यह तीन चीजें दो। और हमारा समाज आज कुछ लोगों के पीछे भाग रहा है, और जो भरा पड़ा है, आप देख लेना, अगर आपका पेट भरा हो सब लोग कहेगा खाओगे, जहां जहां जाओगे सब लोग पूछेगा थोड़ा, अरे 2 रोटी खा लो महाराज, अरे आधी खा लो, देखो प्यार कितना उमड़ने लगता है। और जब भूखा पेट हो तो कोई पानी के लिए नहीं पूछेगा। कभी कभी देखना तुम्हारे जीवन में ऐसा होता है कि नहीं? तो मेरा कहना है भूखे को भोजन कराओ महाराज, भरे को मत भोजन कराओ। जहां भरा पड़ा है, कुंभ में क्या हुआ, जहां पूरा भरा पड़ा है, जो अपनी पूरा वैभव दिखा रहा है, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़, वहीं पर वो 50 करोड़ 10 करोड़ देने वाला भी वहीं जा रहा है। क्यों? अरे जो भरा है उसको क्यों भर रहे हो, किस लिए, क्या कर रहा है वो? कितने गुरुकुल चला रहा है, कितने हिंदुओं को जागृत कर रहा है, कितने हिंदुओं के हमारी बहन बेटियों की शादी करवा रहा है, वो पैसा जा कहां रहा है? ऐसे लोगों को दो जो धरातल में काम कर रहे हो, जो धरातल पे सनातन का काम कर रहा है, या कोई योद्धा हो या कोई संगठन हो। आज उन लोगों को ऊपर देखने का ही नहीं है महाराज। आपको पता है अगला आदमी, हर एक व्यक्ति प्रत्येक दिन 10 रुपया जकात निकलता है महाराज, 10 रुपया जकात निकालता है, और वो चाहे पंचर बनाने वाला क्यों नहीं, वो 10 रुपया निकालता है। लेकिन हम आप, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतनी बड़ी कथा हो रही है, इतने लोग आए हैं, उसके बाद कई हमारे ऐसे गांव के ही लोग होंगे जिनके जेब से सिक्का नहीं निकला होगा। वो अपने दिन रात धर्म के लिए हर एक दिन का उनका बंधा हुआ है। कोई भी व्यक्ति हो, वो 10 रुपया अपनी कमाई का दशांश जो है वो अपने धर्म को देता है। इसलिए हम सब का भी परम कर्तव्य बनता है कि अपने धर्म के लिए कुछ न कुछ जरूर निकाले, और निकाल के अब के समय में ऐसे लोगों को दे जो समाज के पीछे खर्चा करे, अपने अय्यासी में जो खर्चा करे, ऐसे लोगों को त्याग दे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। क्योंकि देखो मैं आज विश्राम करने गया था, मुझे नींद नहीं आई, मेरा दिल रो रहा है। मना लो कि मैं कथा में हूं, अगर मैं वहां रहता तो ये बहुत कुछ होता। अभी तक कुछ नहीं हुआ महाराज। 27 को हमारे लाल चले गए देश का, और अभी तक कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि आईना भी दिखाना जरूरी है इन लोगों को। अब वो समय नहीं है, इसलिए भगवान की शरण में है, भगवान की गाथा गा रहे हैं, और यह व्यासपीठ है, इसलिए हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। देखो साधु संत महात्मा सबके हैं। एक और प्रथा चल गई है कि जो अगर साधु संत महात्मा एक का नहीं है तो उसको मानते ही नहीं जी। ये कहाँ का? अरे भैया जितने लोग हैं, जितनी राजनीतिक पार्टी है, सबका है, हम किसी एक का नहीं। क्या वो हिंदू नहीं है क्या? वो हमारा सनातनी नहीं है क्या? उसका धर्म गुरु कौन होगा? मैंने होगा तो कौन होगा? इसलिए धर्म गुरुओं की चाहिए कि एक राजनीति का चाटुकार मत बनो, सारे लोग तुम्हारे अपने हैं। जिस दिन ये साधु संतों के अंदर भावना आ जाएगी, हमारा सनातन हिंदू एकत्रित होगा और पूरे भारत विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित होगा।
संत सबके हैं। भगवान जिस तरह भगवान सबके हैं, उसी तरह संत भी, महात्मा भी, ब्राह्मण भी, गुरुजन भी सबके होना चाहिए, किसी एक का नहीं। कोई अपनी बपौती ना मान ले। और इसी का कारण है कि आज पतन हो रहा है धर्म का। धर्म धारण करिए और साधु संत अगर अपना सर्वोपरि किसी को माने तो मात्र अपने परमात्मा को माने। ये हमारे आम जीवों को भगवान न बना दे। अरे महाराज, अब हमें कोई लोग भगवान बना देते हैं, है ना? और देखते हैं लोग कितने छोटे, जरा सा कोई काम कर दिया उसको भगवान बनना इतना आसान है क्या? न जाने क्या क्या उपमा दे देते हैं हमने नेताओं को कि ये फलाने के अवतार है, ये फलाने के अवतार है। ये कौन सा मजाक है महाराज? और धर्मों में देखा है क्या? और धर्मों में कभी सुना है? अगर कह दे महाराज उसका सर कलम कर दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ एक छोटे से राजनेता को भी भगवान बना देते हैं, भगवान का अवतार बना देते हैं। इस तरह की चीजें हमारे यहाँ सब बंद होना चाहिए। इंसान को सिर्फ इंसान रहने दो और भगवान को भगवान कहो, उसी दिन सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। अरे इंसान तो बनाओ। भगवान तेरी दुनिया में इंसान नहीं है, मंदिर भी है मस्जिद भी है ईमान नहीं है। मंदिर भी है मस्जिद भी है ईमान नहीं है। भगवान तेरी दुनिया में, भगवान तेरी दुनिया में इंसान नहीं है, मंदिर भी है मस्जिद भी है ईमान नहीं है। भी है मस्जिद भी है ईमान नहीं। सिर्फ मंदिर बनाने से होगा और मस्जिद बनाने से होगा नहीं, ईमान होना चाहिए, धर्मनिष्ठ होना चाहिए और इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। जिस दिन इंसानियत मर गई महाराज, समझ लो तुम मृत सैया पर पड़ गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ये